ये पहला नंबर सवाल दिया हुआ है ये, तो इसको कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं हम इसके बराबर एक्स मान लेंगे, तो दोनों तरफ का फिर स्क्वायर करेंगे, इधर का भी स्क्वायर करेंगे, इधर का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये मेरा 19 बाहर निकल जाएगा। 19 माइनस रूट 19 इस तरह से हो जाएगा इन्फिनिटिव तक बराबर एक्स स्क्वायर। अब इसके बराबर हम एक्स माने थे, तो ये हो जाएगा 19 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 19 बराबर 0। अब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, तो एक्स बराबर क्या होता है सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस पर बैठाते हैं तो बी की जगह क्या होगा, माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a 1 की जगह 1 और 19 है माइनस 19 गुना बटे 2a 1 के लिए 1। ये हो गया मेरा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 19 चौके 76 और जोड़ 177, यहाँ मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 77 बटे 2a। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस रूट 77 बटे 2 या 1 प्लस रूट 77 बटे 2। ये दोनों होगा, इसमें जो है वो उत्तर हो जाएगा, तो यहाँ माइनस माइनस होगा, जो आएगा उस एक उत्तर होगा, सही हो गया। तो इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है ये बना, तो ये सही हो गया। 6 नंबर सवाल दिया हुआ है, 4 अभाज्य संख्याओं का आरोही क्रम में उसमें प्रथम 3 का गुणनफल 455 है और अंतिम 3 का गुणनफल 1729 है, तो उसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। देखिए 3 का गुणनखंड पहले वाले का कितना है 6 नंबर का 455, इसमें 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देने के बाद 91 बचता है, 91 को हम तोड़ेंगे तो 5 गुना 7 गुना 13, इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड टूटा 3 में। अब कह रहा है कि 3 प्रथम 3 का ये है और अंतिम 3 का जो है गुणनखंड है 1729, तो ये दोनों लेंगे 7 गुना 13 गुना x बराबर 1729। जब हम इसको भाग देते हैं तो x बराबर मेरा आ जाता है 19, तो 19 मेरा उत्तर हो गया। 10 नंबर रीजनिंग कुछ इस प्रकार दिया हुआ था, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ है 420, इसमें ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 12 और 8 20 हुआ, 20 को हम स्क्वायर करेंगे कितना हो जाता है 400, और जितना जोड़ हुआ उसको एक बार जोड़ देते हैं तो 420 हो गया। इसी तरह हम सब में करेंगे, तो इसमें करेंगे 16 और 12 है, 16 और 12 को जब हम जोड़ेंगे 28 होगा। अब 28 का स्क्वायर करके इसमें 28 जोड़ देने के बाद आ जाता है हम लोग का उत्तर, आ जाएगा 812। 16 नंबर है 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल कर बनाए गए विलयन में मास पर प्रतिशत के जरिए मास का समीकरण। तो इसमें देखिए 50 चीनी का घोल है और प्रतिशत निकालने के लिए 100 बटे टोटल मेरा कितना था 150 और घोल 50, 200 हो जाएगा, 200 से भाग दे देंगे, 50 चौके 4 25 बराबर हो गया 25%। 27 नंबर सवाल है, ए एक कार्य को 20 दिन में बी 30 दिन में करता है और दोनों मिलकर कराए 7 दिन कम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। फिर सी आकर उस कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। इसको देखिए 1 दिन का कार्य हो गया 1/20 और ए का और बी का हो गया 1/30, ये दोनों को लघुत्तम लेंगे 60 दोनों 5, इस 7 दिन कम किया दोनों मिलकर तो 35 बटे 60 कम कर दिया। अब बचा मेरा कम एक्स्ट्रा वो 25 बटे 60, वो कम क्या कौन करेगा सी कितना दिन में करता है 10 दिन में टोटल करता है। इसको हम लोग हल कर देंगे
बराबर 24 दिन निकल गया। दिन उत्तर। 31 नंबर दिया हुआ, यदि एक्स स्क्वायर प्लस के को एक्स माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो शेष 7 बचता है, तो के का मान क्या निकालिए। इसको ये देखिए, ये एक्स बराबर क्या दिया हुआ है 2, एक्स माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो एक्स बराबर पूरा 2 आ गया। तो इसमें देखिए 2 का स्क्वायर जोड़ 2 जोड़ के बराबर शेष कितना बचता है 7, तो 2 दूनी 4 2 6, 6 जोड़ के बराबर 7, तो के बराबर 7 माइनस 6 बराबर 1। तो इसलिए मेरा उत्तर क्या आ गया, के का मान 1, ये आ गया। चालीस के बाद 47। सैतालीस नंबर है, एक पुस्तक विक्रेता ने मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट दी, उसे प्रकाशित से 30% कमीशन मिलता है, तो प्रकाशित में लाभ प्रतिशत कितना होगा। 47 नंबर कह रहा है कि 100 का यदि पुस्तक है उसको मिला 30% छूट में 70 में मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 10% उसमें छूट दे दिया। इस 70 में खरीदा था, 100 पे 10% छूट दिया तो 90 रुपये में बेच दिया, तो उसको लाभ कितना हो रहा है 20 रुपया लाभ हो रहा है गुना 100। वो खरीदा था 70 पे, 70 से तो बराबर हो जाएगा 200/7। जब इसको कीजिएगा तो 28/4/7 आंसर हो गया। 49 नंबर है, गाय तथा मुर्गी के एक झुंड में सिरों की संख्या 60 है और पैरों की कुल संख्या 190 है, तो झुंड में गाय की संख्या क्या होगा। देखिए गाय का मांग रहा है गाय का, तो हम लोग मान लीजिए कि 60 मुर्गी ही था, 60 मुर्गी ही था, तो टोटल उसको कितना पैर होगा, 2 पैर होता है तो उसका टोटल हो जाएगा 120 पैर, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि टोटल पैर की संख्या 190 है, तो मेरा कितना बढ़ रहा है 120 घटा देंगे तो हो जा रहा है मेरा 70 बढ़ रहा है। ये 70 गाय के चलते ही बढ़ रहा है ना, तो गाय का 2 पैर हम उधर ले चुके हैं, 2 पैर और लेना है, तो इसीलिए इसमें 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आता है उत्तर 35। आंसर सही हो गया। 58 नंबर है, एक बेईमान व्यापारी अपने वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो वाट के स्थान पर 750 ग्राम के गलत वाटे का प्रयोग करता है, बताया कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। वो 750 ही देता है, बचाता है कितना है 250 गुना 100 और 750, इसको भाग दे दिए, ये हो गया 33/1/3% का वो लाभ कमा रहा है। 66 नंबर है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 260 रुपया है और साधारण ब्याज 250 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज दर पर ज्ञात कीजिए। 66 कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज CI है 2 वर्ष का 260 और SI है 2 वर्ष का 250, तो एक वर्ष का हो जाएगा मेरा 125। तो इसमें देखिए 125 225, इसको लाभ कितना हो रहा है 10%, 10 रुपया है ना, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 10 गुना 100/125 इसी का लाभ होता है ना सेकेंड साल में। इसको जब हम लोग भाग देंगे 5 दूनी 10 25 25 चौके बराबर 8% हो गया उत्तर। देखिए 67 नंबर सवाल ये दिया हुआ, अब इसको कैसे बनाते हैं, इसको लिखेंगे 5/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए इसको इधर लघुत्तम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको डायरेक्ट हम करते हैं
कॉस स्क्वायर थीटा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको पलटा दिए और नीचे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन ऊपर में जाएगा तो 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ये नीचे में हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये बच गया 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब 9 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है तो 9 गुना 1 बराबर 9, हम लोग का उत्तर हो गया। देखिए 68 नंबर में दिया हुआ है सोनू और मोनू की वर्तमान आयु 6:7 के अनुपात में है और 6 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 15 और 17 के अनुपात में हो जाता है। तो मोनू की वर्तमान आयु, ये सोनू ये मोनू, ये 6-7 है और ये 15 और 17 है। ये दोनों का अंतर से इसमें गुना, ये दोनों का अंतर 1 गुना हो गया इसमें और ये दोनों का अंतर 2 इसमें गुना। अब इसको गुना करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 14। दोनों का अंतर जब सेम आ रहा है, देखिए ये कितना आ रहा है 3 का अंतर आ रहा है, तो हम लोग बनाएंगे 3 बराबर कितना बचता था 6, तो 1 बराबर 2। अब मोनू का मान रहा है, मोनू का वर्तमान रहा है ये, तो 14 गुना 2 बराबर 28 वर्ष आंसर हो गया। देखिए 69 नंबर में 13, 10, 11, 9, 17, 14, 19, 15 का परिसर निकालना है। परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या इसमें खोजते हैं। तो इसमें मेरा सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या मेरा 19 और सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। सबसे छोटी संख्या 9 है, दोनों को घटाने के बाद क्या आता है 10, ये मेरा उत्तर हो गया। अब 70 नंबर देखिए, 2 रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी से क्रमशः 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर के प्रारंभ से चलती है। इससे मिलने पर दोनों रेलगाड़ी ने पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालिए। ए है और बी है, ए जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और ये जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि स्वाभाविक है, यदि दोनों एक ही समय पर जाएगा खुलेगा तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा और ये कम दूरी तय करेगा। तो कह रहा है कि ये 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर रहा है, तो ये इसका दोनों का अंतर कितना है 10 किलोमीटर। दूरी कितना तय कर रहा है 120 किलोमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटा दोनों गाड़ी चला है। तो 12 से इसमें गुना कर देंगे तो 12 पंचे 60, 600 किलोमीटर ये चला है और बचा के 72, 720 किलोमीटर ये चला है। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल मेरा दूरी हो जाएगा 1320 किलोमीटर, ये आंसर हो गया। अब 71 नंबर है, एक थैले में 4 लाल गेंद तथा 3 काले गेंद है। यदि थैले में से एक गेंद यथाकृत निकाला जाता है तो इस गेंद में से काली होने की प्रयत्ता क्या है। देखिए इसमें सिर्फ काली का मांग रहा है, तो काली मेरा टोटल कितना है 3 गेंद है, तो C 3 और एक निकालने के लिए एक ही गेंद निकालना है तो 1, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर ऑफ इवेंट और टोटल नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा, टोटल कितना गेंद हुआ, इधर 4 गेंद और इधर 3 गेंद, टोटल 7। तो प्रयाक्ता मेरा हो जाएगा 3/7, ये उत्तर हो गया। इस तरह से मेरे साथियों लगभग सारे मैथ को हम करा दिए हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, हमको अच्छा लगेगा। जय हिंद, नमस्कार।